टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है कैबिनेट ने दी मिशन मौसम को मंजूरी। आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम के शुभारंभ को मंजूरी दी है। बता दें कि इसका उद्देश्य चरम मौसम और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाना है। आइए जानते हैं मिशन मौसम के बारे में। यह 2 वर्षों के लिए एक पहल है जिसका उद्देश्य उन्नत शोध और बेहतर जलवायु विज्ञान क्षमताओं के माध्यम से भारत की मौसम संबंधी तैयारियों को मजबूत करना है। इस मिशन को 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 3 प्रमुख संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ये संस्थान जलवायु और मौसम विज्ञान में भारत के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योग जगत के नेताओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करेंगे। यह पहल नागरिकों और प्रमुख क्षेत्रों को चरम मौसम की स्थिति और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए बेहतर उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराएगी। इससे समय के साथ समुदायों, पारिस्थितिकी तंत्रों और विभिन्न उद्योगों के मध्य सहयोग बेहतर होने की उम्मीद है। आइए अब देखते हैं कार्यक्रम के मुख्य घटकों के बारे में। कार्यक्रम के मुख्य घटकों में वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान का विस्तार करना, मौसम निगरानी, पूर्वानुमान और मॉडलिंग पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। मिशन मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों को एकीकृत करेगा। मिशन मौसम अवलोकन प्रणालियों को बढ़ाने, सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करने को प्राथमिकता देगा। इसके प्रमुख क्षेत्रों में मानसून पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता अलर्ट और कोहरा, ओलावृष्टि और भारी वर्षा जैसी चरम मौसम की घटनाओं के लिए चेतावनी शामिल हैं। वास्तविक समय के डेटा प्रसार के लिए एक GIS आधारित स्वचालित निर्णय समर्थन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। यह अगली पीढ़ी के रडार, उन्नत उपग्रह प्रणाली और उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर जैसी अत्याधुनिक तकनीक मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मिशन मौसम से लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों की बात करें। मिशन मौसम से कई क्षेत्रों को लाभ होगा, जिनमें शामिल हैं कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा विमानन, जल संसाधन, बिजली, पर्यटन और स्वास्थ्य। यह पहल शहरी नियोजन, परिवहन, अपतटीय परिचालन और पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में डेटा संचालित निर्णय लेने में सहायता करेगी। अब आइए देखते हैं भारत में मौसम पूर्वानुमान की चुनौतियां क्या है। मौसम की घटनाओं में अधिक परिवर्तनशीलता, हाइपर लोकैलिटी की चुनौतियां, मौसम पूर्वानुमान में अंतर्निहित अनिश्चितताएं, डेटा एसिमिलेशन और मॉडलिंग की कमी, पुरानी और अपर्याप्त अवलोकन संबंधी अवसंरचना, पड़ोसी देशों के साथ सहयोग। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मिशन मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य उन्नत अनुसंधान और बेहतर जलवायु विज्ञान क्षमताओं के माध्यम से भारत की मौसम संबंधी तैयारियों को मजबूत करना है। दूसरा कथन है, मिशन का वित्तीय परिव्यय 20,000 करोड़ रुपए है। तीसरा कथन है, मिशन को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत लागू किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न का उत्तर देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।